आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने जो उद्योगपति बन गए ना अब आप। अरे मैं योगपति हूँ, उद्योगपति कहाँ दिख रहा है? तो है मतलब योग, मेरा मतलब कहना ये कि आपने योग का प्रयोग किया धन एकत्रित करने के लिए। ना धन एकत्रित करने के लिए मैंने तो योग से लोगों को स्वस्थ बनाया। आप मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। आप बहुत गुरु हैं, महान हैं, मैं मानता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है कि जब आपने अपने योग का प्रयोग किया, जैसे सदगुरु जी हैं, रविशंकर जी हैं, आप तीनों भक्त जो बने हैं आप एकदम, अभी पिछले 10 सालों के अंदर ज़्यादा प्रचार आप लोगों का हुआ है, जिसकी वजह से धन उससे पहले तो नहीं था आपके पास 10 साल पहले। अभी 10 साल के अंदर इतना धन तीनों के पास आ गया। क्या आपको धन एकत्रित करने के योग का प्रयोग किया? मैंने योग का प्रयोग लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए किया, और लोगों का जो विश्वास था उस विश्वास को मैंने सकारात्मक दिशा में मोड़ा। यूनिलीवर, कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड, इन्होंने क्या दिया देश को? स्वामी रामदेव की वजह से लाखों ने, करोड़ों लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाइयां छूटी हैं। लोगों को मैंने नो डायबिटीज किया है, लोगों के लिवर किडनी अच्छे किए हैं, लोगों को आरोग्य दिया है। और उसके बाद वो यदि लक्स लाइफ बॉय के बजाय यदि पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यदि वो कोलगेट के बजाय दंतकांति इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत भी सुरक्षित रहते हैं, और उससे जो हम अर्जित करते हैं उसको, वही बात है, हम राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हैं। तो आप यदि पुरुषार्थ करते हैं तो आपके पीछे अर्थ तो प्रभु जी आएगा। पुरुषार्थ के अंत में क्या है? अर्थ। तो पुरुषार्थ की परिणति अर्थ में होती है। आप उस अर्थ का सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, आपके ऊपर निर्भर। विनोद जी। स्वामी जी। जी विनोद जी। कई बरस हुए एक ऐसे ही शो में एक जवान बच्चा खड़े होकर आपको कहता है, स्वामी जी मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे क्रोध का इलाज कर दो। तो उस वक्त मैंने हस्तक्षेप करके कहा था, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, स्वामी जी को खुद बड़ा क्रोध आता है। तो क्या आप ठीक हो गए हैं और क्या आपने दवा ढूंढ ली है क्रोध का इलाज करने की? विनोद जी देखो, विनोद में तो मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आदमी की अग्नि, उसके भीतर का शौर्य पराक्रम खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका भीतर का क्रोध, आक्रोश, आपकी अग्नि खत्म हो जाए, लेकिन वो क्रोध बोधपूर्वक होना चाहिए। बुरे कामों पर क्रोध होना चाहिए। जहां देखें कि यहां पर राष्ट्रीय अस्मिता खतरे में है, किसी मां बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, देश की आबरू खतरे में है, वहां पर क्रोध आना चाहिए। निर्बल पर क्रोध किसी को नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने किसी निर्बल पर क्रोध नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूं। तो पर क्रोध का इलाज है आपके पास क्या? क्रोध तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको मतलब एकदम गुस्सा आ जाता है। क्रोध को तो बोध से ही जीता जाएगा। व्यक्ति को बोध होगा, विवेक होगा तो क्रोध पर नियंत्रण। पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं स्वामी जी की फिटनेस के लिए। फिटनेस में हम सभी आपको ऐसे देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप कई बार जाओ तो देखते हैं कि लोग आपको उदाहरण देते हैं। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, एक बार देखिए जरा। वैसे जी, नुसरत फतेह अली खान ने जिस तरह से कव्वाली गाई, उसने उस आर्ट को जिंदा कर दिया। वो इस अदा में गाई कि युवा जो हैं उससे जुड़ें। मुझे लगता है आप भी नुसरत फतेह अली खान के राह पे चल रहे हैं कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि योगा ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ताकि जो नए लड़के हैं और नए लड़कियां हैं जी, वो अट्रैक्ट हों आप पे। लेकिन
हाँ, तो आपके योग जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा यहाँ पर मेरा फेवरेट आसन जो था वो शिल्पा शेट्टी वाला था। सबसे अच्छा आसन वो था, बड़ा कन्वीनियंट था आज वो। मैं आपको अंत में आसन जरूर कराने लेकिन- वाला हूँ। लेकिन एक और बार मैट पहले- होता तो एक दो बच्चे को बुला करके यहाँ पर आपको रेसलिंग भी बताने वाला। अच्छा ये बताइए, ये आती कैसे? ये पतंजलि के प्रोडक्ट से आती है, फिटनेस आती कैसे? अब एक मैट मंगाओ, एक दो बच्चे को इधर बुला के बताता हूँ। नहीं वैसे मैं आपसे मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन ये फिटनेस का राज क्या है? देखो, फिटनेस तो योग से ही आती है। अच्छा, देखिए, आप लोगों में भ्रांति है, ज्यादा खाओगे ज्यादा ताकत आएगी, कम खाओगे ज्यादा ताकत आएगी। मैं 24 घंटे में एक बार आहार लेता हूं, और फिर भी अभी देखो, आ जाओ, दिखाओ। अंत वही दिखा। जोरदार तालियां हो पहले तो। और इसमें देखो, इधर आओ, जी, कुछ तो करो। अब मैं करूं? हाँ, ठीक ये है। जूते उतारो पहले तो। अच्छा ठीक है जी, अब बताइए। और आप जो है ऐसे हाँ। पैर रखो। कैसे? ऐसे? हाँ, हाँ। और इसको ऐसे घुमा दो। किसको कैसे घुमा दूं? ऐसे। फिर ऐसे करो, और फिर ऐसे निकाल दो, फिर ऐसे निकाल दो, और मैं आपके साथ पुशअप्स कर सकता हूं। चलो पुशअप लगाओ। आइए जी, आइए आइए। ऐसे ही मुट्ठी पे करना है? हाँ, ऐसे करो। एक, हाँ, चलो। भाई ताली रुकनी नहीं चाहिए। जब लगा ही रहे हो तो ये लगा दो। ये देखो, ये इसको कहते हैं, ये ऐसे साइड में, और फिर ये ऐसे 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 यहाँ मार दो। ऐसे ये कई मजबूत तो है। शांति के लिए एक बार जोरदार ताली बजा। अरे आप तो रुक गए। मुझे लगा कुछ सवाल, पहले जोरदार ताली हो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हमारे निशांत जी बहुत फिट है। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। सच में आप बहुत फिट हैं। स्वामी जी, अब एक शख्स हैं, उनकी फिटनेस की भी हम बात करते हैं, जो शायद पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। अभी आप बगल में आ गई, वो देखिए शिलाजीत। अरे और हाँ, शिलाजीत। ये आपके लिए आ गई। एक बार भाई जला इतना पुरुषार्थ किया है तो खाइए। मैं पानी देता हूँ। अरे ले, पीजिए पीजिए। नहीं, आपके लिए यहाँ पे रखा है मेरा पानी। इससे क्या होगा स्वामी जी? इसको पी लोगे तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होगा। लेकिन आपने कहा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स खाने से फिटनेस आती है, आपने शिलाजीत खिलाया। एक सज्जन मैं आपको दिखाता हूं, वो शायद ये सब नहीं खाते, लेकिन फिटनेस जबरदस्त है। दिखाइए जरा। चलो मैं उनकी फिटनेस के लिए भी ताली बजा दूं। सबको फिट रहना चाहिए। आप चाहते हैं राहुल गांधी के साथ में योगा करें? सबको फिट रहना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के। भाई आज आप बुला ले तो यही उनके साथ भी कर लेते। क्या बात है, क्या हम तो बात है। साधु हैं। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के साथ योग वाली कुश्ती करना चाहते हैं या राजनीतिक कुश्ती करना चाहते हैं? नहीं, योग वाली। योग वाली। एक और सज्जन है, वो भी पतंजलि के प्रोडक्ट तो नहीं खाते हैं, लेकिन बड़ा उनका फिटनेस पे मैं जानना चाहूंगा, आप उस पर क्या कहेंगे? दिखाइए जरा, और आप इनको क्या टिप्स देंगे? मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूं फिटनेस का क्रेज इतना होना चाहिए कि हमारा कोई भी युवक कम से कम 80 साल तक तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं,
ये तो जोरदार तालियां हो कि स्वामी रामदेव जी ने जो अवेयरनेस पैदा की है फिटनेस को लेकर, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। जोरदार तालियां इसके लिए। संतोष जी। स्वामी जी, बहुत सारी जोड़ियां फिल्मों में, संगीत के क्षेत्र में बनी, इस समय राजनीति में भी एक जोड़ी सामने आ रही है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जोड़ी कैसे बनी, और आप कैसे मिले, और कैसे आप लोगों का गठबंधन इतना मजबूत हुआ कि 2 शरीर 1 प्राण हो गए। भारती जी हमसे बहुत पुराने प्रेम करने वाले एक दिव्य आत्मा है। ये सच है कि हम लोग 1985 से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद गुरुकुल में मिले तो ऐसे प्रीति हो गई, और उन्होंने हमको अपना बड़ा भाई माना, और एक बड़े भाई के नाते एक वो हमको पिता तुल्य, गुरु तुल्य भी मानते हैं। तो उनके ऊपर हमने 100% विश्वास किया, और मैं चाहता हूं कि संसार में ये जो रिश्तों में जो विश्वास टूट रहा है वह फिर से कायम होना चाहिए, क्योंकि डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो और जो है हमने ट्रस्ट के माध्यम से काम किया, कुछ कंपनियों के माध्यम से भी काम करना था, तो सारी शेयर होल्डिंग उनके पास दी। फिर उन्होंने सारी शेयर होल्डिंग अपने एक हमारे योगक्षेम ट्रस्ट को डोनेट कर दी। तो ऐसी निष्कामता, निष्प्रियता और एक निस्वार्थ प्रीति, उसके एक जीवंत उदाहरण पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उनका अभिनंदन है। और ये योग और अध्यात्म से ही ये प्रेम बढ़ता है। नहीं तो आप देखो ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में टाटा से लेकर के और अंबानी से लेकर के कई परिवारों में हमने झगड़े देखे। जयशंकर जी। जी जयशंकर जी, प्रणाम। नहीं, स्वामी जी कभी आप काला धन के बारे में बड़ी चर्चाएं करते थे। ये बात तो सही है। अब आपकी क्या राय है काला धन के बारे में, देश में और विदेश में? सब वापस आ गया, अभी कुछ है? आदरणीय विनोद शर्मा जी से भी उस संदर्भ में कई बार मैंने बात की। ये भी बड़े अर्थशास्त्री और राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, पुरोधा है। तो ये सच है कि मैं अभी काले धन की बात नगण्य सी करता हूँ, काले मन की बात ज़्यादा करता हूँ कि व्यक्ति का मन काला ना रहे, क्योंकि मैंने मोदी जी पर विश्वास किया और देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आए, देश के भीतर बाहर न्यूनतम काला धन जनरेट हो। अभाव तो किसी चीज़ का हो नहीं सकता संसार में। तो उस दिशा में उन्होंने काफ़ी पुरुषार्थ भी किए। तो मैंने अभी अपने आप को लगभग 99% राजनीति से विलग कर लिया है, अपने आप को योग नीति में समाहित किया हुआ। लेकिन